ऐसे ही आगे के क्रम में हमारे युवा साथी और इस देश के सबसे बड़े राज्य और जिस राज्य का चर्चा न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया में है, पूज्य योगी जी गुरुदेव का जो राज्य है वहां से पधारे हुए हमारे साथी वीरू भैया को मैं कहूंगा आए और अपना भाव व्यक्त करें। धन्यवाद, आभार। वहीं आगे मिलते हैं, अभी वहीं आगे मिलेंगे, परेशान मत होइए। एक एक भाई से मिलके जाएंगे। जब 2000 किलोमीटर दूर आ सकते हैं तो 200 मीटर जाने में क्या दिक्कत है मेरे भाई? रुकिए, हम ही लोगों ने 400 का घोड़ा जो छोड़े थे मोदी जी, उसको उत्तर प्रदेश में रोके हैं कि नहीं रोके हैं? पूर्वांचल में 28 सीटें हैं। योगी जी और योगी जी को छोड़ के 26 हार गई बीजेपी। हार गई कि नहीं हार गई? हा? मैं एक ही चीज कहूंगा, तराजू तौल कर देखो, पैड़ा किसका भारी है। तुम्हें झनकार प्यारी है, हमें ललकार प्यारी है, हमें ललकार प्यारी है। और सुनिए, गलती से ललकार के मत देखिएगा। मैं बता रहा हूं यहाँ के लोगों को, और खास करके सरकार में बैठे ऐसे लोगों को जो छत्रियों को टारगेट करते हैं, उनको मैं बताऊं, पहले आरपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी थी, अब भारतीय दंड संहिता आ गई है ना। जितने मुकदमे हैं लाद दो, ओवर एज हूं मैं, पूरे देश में लड़ने के लिए तैयार हूं अपने भाइयों के लिए। बहुत ढेर सारी बातें नहीं कह के कुछ बातों पे आप लोगों को बताना चाहूंगा। बहुत लोग हैं हमारे जितने बड़े भाई हैं, क्योंकि मैं शांति में बिलीव नहीं करता। जो जिसको शांति पसंद है उसके लिए हरिद्वार में शांति कुंज बना हुआ है, और जिसको क्रांति पसंद है उनका स्वागत है नहीं? ए भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आजादी शांति से मिली थी क्या? चाहे वो हूण हुए, चाहे यहूदी हुए, चाहे मुगल हुए, चाहे अंग्रेज हुए, उनसे आजादी दिलाने के लिए लोग दर-दर की ठोकरें खा के और छत्रियों के पैर में धोख लगाते थे कि ठाकुर साहब आइए लड़िए, नहीं तो इनसे गुलामी आजादी नहीं मिलेगी। और सुनिए, हेलो, बताना चाहता हूं पूरे देश में माइनस के 50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन के बॉर्डर पे राजपूताना रेजिमेंट लड़ता है, डोगरा रेजिमेंट लड़ता है। आरक्षण नहीं लड़ता है वहां पे, आरक्षण नहीं है सेना में। ये गलतफहमी निकाल दो आप लोग। और सुनिए, इस गलतफहमी में मत रहिए कि हम जवाब देने पे नहीं उतरेंगे। उनसे पूछिए जिनकी कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई अगर एक छत्री के बेटे ने आवाज दी होगी तो। अब पूछिए अपने देश में, इस देश के प्रधानमंत्री जी से कि रात में सोते होंगे तो राजपूत जपते होंगे, ये भी हम लोगों ने बताया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं यहां पे बोला गया, मैं डंके की चोट पे कह के जा रहा हूं, पुरुषोत्तम रूपाला उत्तर प्रदेश में होता तो उसी को उस भाषा में समझाते जिस भाषा मुझे समझना चाहिए था। डंके की चोट पे कह के जा रहा हूं। और आप लोग जिस दिन आवाज देंगे उस दिन शकल नहीं, नक्शा नहीं, भूगोल बदला जाएगा, ये भी बताना चाहता हूं। और हर बार कहता हूं कि जिसको जो करना है कर ले, क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, इससे बड़ा गर्व शायद कोई हो सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री, सबसे बड़ा सम्मान अगर कुछ है तो जिस डीएनए में पैदा हुआ हूं वो डीएनए है मेरे लिए। बनना सबको क्षत्रिय है, लिखना सबको राजपूत है, चलना सबको हमसे है। तो ये पूछ लो कि बाप दादा बनवाना क्या चाहते हैं आप लोग को। यार ऐसा तो नहीं कि सब्स्टिट्यूट चल रहा है यहाँ पे।
और सब्स्टिट्यूट चल रहा है तो आई डोंट लाइक सब्स्टिट्यूट, है ना? कहते हैं ना कि चेहरे की चमक बताती है कि खून ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। फेशियल और डिटेल लगाने से कोई क्षत्रिय नहीं हो जाता। हो जाएगा क्या? छत्राणी के कोख से पैदा होना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें सौभाग्य पैदा करना पड़ेगा। हम लोग भगवान से लड़के इस कौम में पैदा हुए हैं, तुम वहां नहीं लड़ पाए तो यहाँ क्या घंटा लड़ोगे हम लोगों से? क्या लगता है लड़ लोगे? लड़ लेंगे क्या? हम कहते हैं ना कि जिस दिन स्टीयरिंग पे ठाकुर बैठ गया ना, पूरा हाईवे खाली करवा देंगे। हाईवे छोड़ो, एक्सप्रेसवे खाली करवा देंगे। एक्सप्रेसवे छोड़ो, पूरा गुजरात खाली करवा देंगे। ये भी कहना चाहते हैं। हम तो कहते हैं गुजरात से भाइयों को कहीं मत बुलाइएगा, हम ही लोगों को बुला लीजिएगा। हम लोग सरकार बदल के आए हुए हैं। क्यों नहीं बदल के आए क्या? अरे पूर्ण बहुमत की सरकार बनती थी उत्तर प्रदेश से, बनती थी कि नहीं बनती थी? जिस भगवान राम के लिए लड़ लड़ के उन पे दुकान चला चला के लोग जीतते थे, वो अयोध्या हार गए ये लोग। इससे ज्यादा दुख का विषय क्या है? इससे ज्यादा दुख का विषय इन लोगों के लिए क्या है? और सुनो, तुम अयोध्या इसलिए हारे क्योंकि भगवान राम के डीएनए के साथ तुमने बदतमीजी करी, इसलिए हारे। उनके रक्त पे तुमने सवाल उठाया, इसलिए हारे। और सुनो, और अब अगर गलती से रक्त पे सवाल उठाओगे तो रक्त के साथ तुम्हारा नस्तो नाबूद मिटाने के लिए क्षत्रिय तैयार है, ये भी बताना चाहते हैं। क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर होता था, इसलिए कह रहे होता था कि इन लोगों के कर्म अब इस लायक नहीं है कि इनको क्षत्रियों का वोट मिले। अगर ये कर्म करेंगे तो हम लोग सोचेंगे, विचारेंगे और समाज में घूम घूम के कहेंगे। जानते क्या कहेंगे? पूछिए क्या कहेंगे? जो दिखता है वो कभी बिकता नहीं, और जो बिकता है वो कभी ओरिजिनल नहीं होता है। होता है क्या? क्षत्रिय को ना कोई बेच सकता है ना खरीद सकता है। क्षत्रिय जब चाहेगा मान सम्मान स्वाभिमान के लिए आपके साथ बैठ लेगा, फिर से आपको सरकार में ला देगा। और आने वाला समय क्षत्रियों का है। इसलिए मैं गुजरात की धरती से एक चीज कह के आप लोगों से अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि राज शेखावत दादा सबके लिए दादा हो सकते हैं, हमारे लिए बड़े भाई हैं। नहीं, हमारे यहाँ बड़े भाई कहते हैं भाई, हमारे यहाँ बाबा को दादा बोलते हैं। मैं बहुत सीधी सी बात बता रहा हूं आपको, हमारे यहाँ बड़े भाई बोलते हैं। और हम उस परंपरा से आते हैं कि हमारे लिए भगवान राम की परंपरा प्रथम है, इसलिए हम इनके लिए भरत हैं। हम 14 साल खड़ाऊ रख के इनके लिए संघर्ष कर सकते हैं। इनके लिए खड़ाऊ छोड़िए, जितने अस्त्र शस्त्र हैं सब लेके लड़ाई लड़ा जाएगा। और सुनो, लाइसेंस नहीं देगा तो क्या लाइसेंस नहीं रहेगा क्या? लाइसेंस उनको चाहिए, लाइसेंस उनको चाहिए जो ड्राइवर है। गाड़ी के मालिक को लाइसेंस की जरूरत होती है क्या? और क्षत्रिय लाइसेंस का मालिक है। इसलिए क्षत्रिय जहां से खड़ा होता है, अमिताभ बच्चन का डायलॉग बाद में है, वो हमारी कॉपी पेस्ट है कि हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अरे सुनो, क्षत्रिय जहां से शुरू खड़ा होता है, सिस्टम वहीं से शुरू होता है। धन्यवाद। હવે આ જ પરંપરાની અંદર હવે વચ્ચે આપણે ગુજરાતી વક્તાને પણ લઈએ. આપણા